नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर हुए चुनाव के गिनती संपन्न हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं। बिहार में कौन किस सीट से जीता है हमने एक एक कर आपको अपडेट दिए हैं, लेकिन अब बारी है बिहार के A to Z यानी कि जिन 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए उसके नतीजे बताने के, एक एक सीट के नतीजे बताने के। और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बिहार के किस सीट से कौन चुनाव जीता है। आपको मालूम है बिहार में सीधा टक्कर इस बार के चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए के बीच था। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए खेमे में शामिल थी। हाजीपुर से, वैशाली से चुनाव लड़ी रालोजपा और जीत भी हासिल हुई। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस बार के विधान परिषद के चुनाव में कई सदस्य निर्दलीय चुनाव लड़े थे जो जीत कर सदन में जा रहे हैं। 24 सीटों पर चुनाव हुए थे और एक एक सीट का हिसाब बताएंगे आपको। कहां से कौन जीता है इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि अब मतगणना खत्म हो गई है। आपको यह भी बता दें कि सहरसा यानी कि कोसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी नीरज बबलू की पत्नी नूतन सिंह और वहां से आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव लड़े थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह और टक्कर कांटेदार थी। खबर आई कि अजय सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और अंततः जीत अब मिल गई है, घोषणा हो गई है, मंत्री की पत्नी हार गई है। आपको यह भी बता दें कि इस विधान परिषद के चुनाव में ना तो किसी बड़े नेताओं की चली है और ना ही खास तौर पे कहें कि आरजेडी में तेजस्वी यादव का जादू, क्योंकि जिन 24 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बड़े नेताओं की बात करें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की साख दांव पर थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की साख दांव पर थी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की भी साख दांव पर थी। आपको यह भी बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी 7 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है मुकेश सहनी के तमाम कैंडिडेट्स को। लेकिन इस बीच बिहार में निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं और एक अहम स्थान रखते हैं। ऐसे में सबसे पहले बात पटना से शुरू करते हैं। देखिए, पटना से आरजेडी के कार्तिकेय कुमार मास्टर चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने वाल्मीकि सिंह को चुनावी मैदान में पछाड़ा। मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह, गोपालगंज से राजीव सिंह। देखिए, मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ शंभू सिंह आरजेडी से चुनाव लड़े थे और कहा जा रहा था कि 47 वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बाहुबली नेता हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, हरा दिया दिनेश सिंह ने। नालंदा से रीना यादव चुनाव जीती जेडीयू से, आरा से राधाचरण सेठ चुनाव जीते जेडीयू से, नवादा से अशोक यादव निर्दलीय चुनाव जीते। अशोक यादव राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज कर ली है। सिवान से विनोद जायसवाल की जीत हुई है, शहाबुद्दीन के समर्थक की जीत हुई है। और कहते हैं ना कि सिवान जब तक है शहाबुद्दीन का नाम याद रहेगा और शहाबुद्दीन को लोग भूलेंगे नहीं। शहाबुद्दीन के परिवार ने जिसको समर्थन दिया वो आज तक जीतते आए हैं और इस बार भी वही हुआ। शहाबुद्दीन के ना रहने के बावजूद इस दुनिया में अब शहाबुद्दीन नहीं रहे, लेकिन परिवार ने विनोद जायसवाल को समर्थन दिया और वो चुनाव जीत गए। आगे बात करते हैं औरंगाबाद से। यहां से बीजेपी के दिलीप सिंह चुनाव जीते हैं। पूर्णिया से दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वैशाली से भूषण राय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव जीते हैं। समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार बीजेपी के चुनाव जीते हैं। बेतिया से इंजीनियर सौरभ चुनाव जीते हैं आरजेडी से। आपको ये बता दें कि बेतिया में साख दांव पर लगी थी संजय जायसवाल और रेणु देवी की, क्योंकि उस क्षेत्र से आते हैं दोनों, लेकिन वहां लालटेन जलाए इस बार, वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। भागलपुर से विजय कुमार एनडीए के चुनाव जीते, जो कि जेडीयू के टिकट से लड़ रहे थे। सीतामढ़ी से जेडीयू की रेखा देवी चुनाव जीती।
मुंगेर से अजय सिंह, मुंगेर जहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी ललन बाबू की, ललन सिंह की, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और वो चुनाव हार गए उनके कैंडिडेट संजय प्रसाद, और यहां से आरजेडी के अजय सिंह ने चुनाव जीत ली। अब बात करते हैं आगे मुंगेर के बाद सहरसा की। देखिए सहरसा से चुनाव जीते हैं डॉक्टर अजय सिंह। इन्होंने हराया है मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी को, नूतन सिंह को चुनावी मैदान में पछाड़ा है। दरभंगा से सुनील चौधरी चुनाव जीते हैं, बीजेपी के थे, और कटिहार से अशोक अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के थे, चुनाव जीत गए। मोतिहारी से महेश्वर सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में थे और चुनाव जीत गए। समर्थन कांग्रेस ने दिया था, समर्थन पप्पू यादव ने दिया था, समर्थन मुकेश सहनी ने दिया था। गया से रिंकू यादव राजद के जीत गए। खगड़िया से राजीव कुमार कांग्रेस के जीते। मधुबनी से अंबिका यादव जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थी वो चुनाव जीत गए, गुलाब यादव की बेटी हैं। कैमूर से संतोष कुमार भाजपा के चुनाव जीते और सारण से सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, जीते हैं। ये 24 सीटों के नतीजे हैं, एक एक सीट के नतीजे हमने आपको बताए हैं, लेकिन आगे देखना होगा बिहार विधान परिषद में जो सदस्य जीत कर गए हैं, जो निर्दलीय हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, वो किसके ओर जाते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।